उपरोक्त न्याय से साधक मैं रूप होकर अपने शरीर सहित शरीर के स्वजनों से भी उदासीन हो जाता है। साधक शोक संताप करते हैं, स्वजनों के प्रति मोह हो जाता है, मन में विषय की कामना से उच्चाटन हो जाता है। अतः प्रश्न है कि आपने किसे छोड़ा कि शोक संताप हो रहा है? क्या माँ को, क्या पिता को, क्या बाल बच्चों को, या भाई बांधवों को? माता पिता भाई बांधव आदि शरीर हैं या आत्मा? यदि आत्मा है तब तो सर्वत्र व्याप्त आपकी आत्मरूपता में और उनकी आत्मरूपता में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। ऐसा सोचकर आप उन्हें निर्विकार आत्मा मान लेते हैं तो इससे बड़ा उनको सम्मान आप नहीं दे सकते, और उन्हें शरीर मान लेते हैं तो इससे बड़ा उनका अपमान हो ही नहीं सकता। जैसे वे लोग आपको शरीर ही मान रहे हैं और वैसे ही आप भी उन लोगों को शरीर ही मान रहे हैं, तो फिर बात बराबर की हो गई। जैसा अपमान अनजाने में वे लोग कर रहे हैं, वैसा ही अपमान आप ज्ञान में बोध में कर रहे हैं। आप उनकी गरीबी से शोक संतप्त होते हैं, अमीरी से प्रसन्न होते हैं, तो निश्चित ही उन्हें आत्मरूप नहीं मान रहे हैं। ऐसा करने से, मानने से ही आत्मरूपता छिन्न भिन्न होती है। आप क्यों नहीं सोचते कि शरीर बेचारा जड़ है, उसकी अपेक्षा प्रारब्ध चेतन है। प्रारब्ध ने ही उन शरीरों को अपने अधीन कर रखा है। आपके वश में एक श्वास तो है नहीं, न उनके वश में है। फिर किस बात से कहते हैं कि मैंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया? किस ज्ञान से कहते हैं कि उन्होंने मुझे गाली दी या मैंने उन्हें गाली दी? मैंने उन्हें त्यागा या उन्होंने मुझे त्यागा? हाय, वे मेरे बिना कैसे रहते होंगे? वे मुझे कैसे दुलार प्यार करते थे? छी छी, आपके मोह में एवं पशु पक्षी के मोह में क्या अंतर है? आपके लड़ाई झगड़े में और प्यार में तथा उनके लड़ाई झगड़े एवं प्यार में क्या अंतर है? यह कैसा आश्चर्य है कि ज्ञानी गुरु को पाकर भी इन छोटी छोटी क्षुद्र बातों पर भी आप चिंतन नहीं करते। सर्वप्रथम आप ध्यान समाधि की बात करते हैं। अरे, जब आप स्वयं मैं रूप हैं तो स्वयं का आप ध्यान कैसे करेंगे? हाँ, स्वयं के स्वरूप में अज्ञान कैसे भास रहा है, मेरा तेरा कैसे भास रहा है, यह वह कैसे भास रहा है, उनका कैसे भास रहा है, इस पर स्वयं से चिंतन तो कर ही सकते हैं। इस प्रकार आत्मरूप होकर इस नानात्व को पकड़कर त्याग देना या मसल देना ही ज्ञान योग कहलाता है। भगवान मानो कह रहे हैं कि तुमने जन्म लिया होता या उन लोगों ने जन्म लिया होता तब तो मरते। शरीर में क्या शक्ति है जो जन्म ले? जिस प्रकार पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, वनौषधियाँ पृथ्वी के ही अंग हैं, जिन्हें भक्ति पक्ष में भगवान के रोएं कहा गया है, किसी ने भी इन रोएं के जन्मने मरने की बात आज तक नहीं की है, न ही इस विषय में सोचा ही है। सभी जानते हैं कि रोएं उगते हैं और झड़ते हैं। उसी प्रकार जिसे शरीर कहा जाता है, वह भी विश्व रूप का ही एक अंग है जो प्रकट होता है और रूपांतरित हो जाता है। आज तक किसी ने भी शरीर को जन्माया तो है ही नहीं, और न ही आज तक शरीर ने ही कहा है कि मैंने जन्म लिया है अथवा किसी ने मुझे जन्माया है। यह बेचारा तो स्वयं ही इस रहस्य को नहीं जानता कि मैं बच्चे से जवान कैसे हो गया, फिर मरने की बात क्या करेगा। साधक के मन में आ सकता है कि हो सकता है आत्मा ने कुछ समय के लिए मरने जीने के स्वभाव को धारण कर लिया हो। इस पर भगवान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। आखिर क्यों? इसलिए कि उस आत्मा में योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि, मास, वर्ष तथा युग ने आज तक प्रवेश ही नहीं किया है। इतना ही नहीं, उसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि का भी प्रवेश नहीं हुआ है। आप जो कहते हैं कि यह ब्रह्म का स्वप्न काल है, तो यह युक्ति संगत नहीं है।
क्योंकि अलग से किसी अन्य ब्रह्म की तो आत्मा में सत्ता है ही नहीं, इसलिए ब्रह्म की सृष्टि कहाँ से आ गई है। भगवान ने ज्ञान योग में किसी भी काल गणना योग या लोकांतरों को जगह ही नहीं दी है। उन्होंने पूर्व में ही कह दिया है कि आत्मा में अनात्मा प्रकट हुआ ही नहीं है। जैसे जो गाय है वह भैंस भी है, ऐसा नहीं हो सकता। साधक के मन में एक और प्रश्न आ सकता है कि हो सकता है कि आत्मा ने शरीर रूप से जन्म ले लिया है, इसलिए एक बार मरेगा ही। इसी के उत्तर में भगवान ने कहा, नायम भूतवा, न होकर हुआ है और न हो गया है, इसलिए होगा। यह तो सब तुम्हारी कपोल कल्पना है। साधक कहता है मन में कि जो दिखाई पड़ रहा है उसे आप ना कैसे कैसे कह सकते हैं। भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, जैसे बेटे के लिए माँ में कभी पत्नी या स्त्री ने जन्म नहीं लिया है, ठीक इसी न्याय से तुझ अजन्मा शाश्वत पुरातन नित्य आत्मा में शरीर या संसार ने कभी जन्म लिया ही नहीं है, तो शरीर रूप से जन्म ले लिया है इसलिए मरेगा, ऐसा कहना महामूर्खता है। यह एनम शाश्वतोयम पुराणों, इन दोनों मंत्रों में एनम और अयम अत्यंत गूढ़ात्मक संकेत कर रहे हैं। ये जितना निर्गुण निराकार ब्रह्म का संकेत कर रहे हैं, उतना ही सगुण साकार की तरफ भी संकेत कर रहे हैं। अंतर क्या है दोनों के संकेत में, यही समझना है। यदि साधक ने अपनी आत्मरूपता को जान लिया तो वह यह भी जान ले कि उसके अनादि अनंत रूप मैं से ही प्रकट होने के कारण शरीर सहित संपूर्ण प्राणी पदार्थों के शरीर अनादि शांत हैं। इस प्रकार आप अनादि अनंत हैं तथा शरीर अनादि शांत है। जैसे समुद्र अनादि अनंत है और उसमें उठने वाली लहरें अनादि शांत हैं, उसमें से प्रकट होने वाली बर्फ की चट्टानें अनादि शांत हैं। पृथ्वी अनादि अनंत है एवं उसमें से प्रकट होने वाले पेड़ पौधे अनादि शांत हैं। वैसे ही जल अनादि अनंत है, पृथ्वी अनादि शांत है, अग्नि अनादि अनंत है और जल अनादि शांत है, वायु अनादि अनंत है और अग्नि अनादि शांत है, आकाश अनादि अनंत है और वायु अनादि शांत है, ओम अनादि अनंत है और आकाश अनादि शांत है, शब्द अनादि शांत है और परम चेतन ब्रह्म ही अनादि अनंत है। यह एनम वेत्ति हंतारम, इस मंत्र से साधक ऐसा समझे कि जो भी स्वजन समझे गए हैं उनकी मृत्यु तो अवश्यंभावी है, क्योंकि वे मरने जीने के भाव वाले हैं। इसलिए कि मरने जीने के भाव वाले होकर ही वे पशुवत कर्म करते हुए जी रहे हैं। लेकिन आपके अर्थात साधक शरीर का भी रूपांतरण नहीं होगा, क्योंकि आप तो मरने जीने की भावना से मुक्त हैं। इसलिए कि आत्मरूप होकर भी आप सद्गुरु की आज्ञा अनुसार चाहे प्रवृत्ति में जीवन जी रहे हैं, चाहे निवृत्ति में जीवन। आत्मज्ञानी के शरीर का रूपांतरण करने के सामर्थ्य काल अर्थात मृत्यु में भी नहीं है। यही नहीं, आत्मरूप होकर उसकी अध्यक्षता में रहने वाले साधक के शरीर का भी काल अर्थात मृत्यु कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, मारना तो दूर ही रहा। यह सब मंत्र इस अध्याय की आत्मा है। सांख्य मत का आश्रय लिए हुए भगवान सहज में ही अलौकिक कुशलता से राजयोग में उतर जाते हैं, जिसकी व्याख्या 9वें अध्याय में की जाएगी। प्रभु ने समझा कि अर्जुन ज्ञान योग में बैठ चुका है, इसलिए क्यों न राजयोग में अभी ही इसकी प्रतिष्ठा कर दी जाए। अपने परम प्रिय को परम प्रिय वस्तु देने में देर क्यों। किंतु प्रभु का यहाँ दाव खाली चला गया। भगवान को एकमात्र न जायते कहना था, न म्रियते तो कहना ही नहीं था, किंतु उन्होंने अर्जुन ने मरने जीने की ही बात अब तक की है और सुनी है। अतः उन्हें न जायते अर्थात वह आत्मा जन्मता नहीं है, यह बात समझ में शीघ्र अतिशीघ्र कैसे आएगी।
न जायते म्रियते वा कदाचित। आपने आज ऐसा अर्थ क्यों कर दिया कि साधक, भक्त एवं संत का शरीर भी नहीं मरता? यह न जायते म्रियते पद शरीर के लिए भी है, जबकि शरीर तो जड़ है। वह आया है तो जाएगा, चाहे ज्ञानी का शरीर हो चाहे अज्ञानी का। हाँ, प्रश्न तो अति उत्तम है, लेकिन यदि आपका कहना सत्य होता तो हनुमान जी भी मरते हुए दिखाई पड़ते, प्रहलाद, परशुराम, काकभुशुंडी, व्यास आदि भी मरते हुए दिखाई पड़ते, किंतु ऐसा है नहीं। वे उसी रूप से आज तक इसी विश्व में हैं और जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक उस शरीर को धारण किए रहेंगे। उनके शरीर पर प्रकृति का अधिकार नहीं है, बल्कि उनके लिए जल, थल, अग्नि, वायु तथा आकाश एक समान है। वे आकाश से पाताल तक कहीं भी आ जा सकते हैं। इसीलिए महाराज ने ऐसे शरीर को अनादि शांत कह दिया। लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए, उनका शरीर अनादि शांत भी उनकी इच्छा से ही है, प्रकृति की इच्छा से नहीं। अतः ऐसे शरीरों के लिए न वह जन्मता है न मरता है, अर्थात न जायते म्रियते, ऐसा कहना यथार्थ ही है। यहाँ पर महती दया एवं करुणा करके भगवान ने गोपनीय रहस्य को खोला है। वह यह कि इस मंत्र के द्वारा शरीर को हटाकर भी अर्थ ले सकते हैं और शरीर के साथ भी, लेकिन शरीर के साथ ही इसका अर्थ करना आपके लिए विशेष उपयुक्त होगा। वह इसलिए कि आत्मचिंतन करने में सुगमता हो जाएगी। जब शरीर आपकी इच्छा के विरुद्ध मरेगा ही नहीं तो अमरता नामक सिद्धि तत्काल मिल जाएगी। वह क्या? यही कि शेर, चीता, भालू, सांप, चोर, डकैत आदि से भय समाप्त हो जाएगा और आप निर्भीक होकर कहीं भी एकांत में, भीड़ में, घर में या वन में बैठकर या खड़े होकर या कर्म करते हुए आत्मचिंतन कर सकते हैं। ध्यान, जप, तप, योग कर सकते हैं। व कदाचित, इस मंत्र में कदाचित शब्द है, अर्थात किसी भी काल में आपके साथ साथ आपका शरीर भी अवध्य है। किसी भी काल में का तात्पर्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में भी कोई आपके शरीर को नहीं मार सकता। ऐसा नहीं है कि आपका शरीर वन में सोया है और आकर शेर, चीते मार कर खा जाए। भले ही आपका शरीर सो गया, लेकिन आप जिस ब्रह्म के आश्रित हैं वह तो आपके लिए तीनों कालों में जागता ही रहता है, तथा वह तो जितना आप में है उतना ही शेर, चीते, भालू में भी है। महाराज के गुरुदेव ध्यान में बैठे हुए थे। वन प्रदेश था। वहीं आकर 5-6 चीते उन्हें घेर कर खड़े हो गए। अब पता नहीं कब से वे खड़े थे। गुरुदेव ने तो जब ध्यान टूटा तब देखा। गुरुदेव ने उनके जाने का कोई संकल्प नहीं किया, लेकिन वे स्वयं उन्हें ध्यान से विरत हुआ देखकर चले गए। ध्यान अवस्था में साधकों, संतों के शरीर पर दीमक अपना घर बना लेती है, लेकिन जब ध्यान से वे संत उठते हैं तो अपने शरीर को ज्यों का त्यों पाते हैं। इस न्याय से ही इस मंत्र का उपरोक्त अर्थ किया गया है। यदि शरीर को प्रकृति अर्थात प्रारब्ध काल मृत्यु मारती है तो उसे मरना कहते हैं, लेकिन कोई शरीर को अपने अनुसार छोड़ता है तो उसे मरना नहीं कहते। एक पहेली और भी जान ले आप कि वह आत्मज्ञानी शरीर के माध्यम से प्रकट नहीं हुआ है। वह शरीर के माध्यम से अकाल में, तेजो में, शक्ति में नहीं हुआ है, बल्कि यह शरीर ही उसमें जन्मा है और उसके माध्यम से ही यह अकाल में, तेजो में एवं शक्ति में हुआ है। जैसे लोहे को अग्निपुंज से निकालें तो आप देखेंगे कि वह अग्नि में हो जाता है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? अग्नि के माध्यम से लोहा अग्नि में हुआ है या लोहे के माध्यम से अग्नि ही अग्नि में हुआ है? अग्नि को यहाँ तत्व रूप में देखा गया है, इसलिए पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है कि अग्नि के माध्यम से लोहा ही अग्नि में हुआ है। उसी प्रकार आत्मा के संसर्ग से शरीर अकाल में एवं शक्ति में हो गया है। फिर आप यह क्यों कह रहे हैं कि इसने जन्म नहीं लिया? क्योंकि जन्म लिया तभी तो अकाल में एवं शक्ति में हुआ।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब जन्म लिया तो मृत्यु में था ही, लेकिन जब आत्मा में, आत्मज्ञानी में जन्म लिया तो वह अजन्मा ही कहलाया, क्योंकि वह तो अब बिना आत्मा की इच्छा के मरेगा ही नहीं न। यह नहीं, पुनः वह शरीर अर्थात प्रारब्ध अब जन्म नहीं लेगा, इसलिए भी अजन्मा कहा गया। भगवती मीरा के लिए यह मंत्र कितना सार्थक है, क्योंकि वे बिहारी जी के विग्रह में सबके सामने ही प्रवेश कर गई, लीन हो गई। संत तुकाराम गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन वे सधे परम धाम को चले गए। भगवान सुखदेव ने प्राण काल के समय अपने शरीर को आकाश मंडल में ले जाकर संकल्प बल से उसके अणु परमाणुओं को अपने कारण में ही विलीन कर दिया। वहाँ न हड्डी बची, न रक्त और न मांस बचा। अतः जैसे वे अजन्मा हैं, वैसे ही उनका शरीर भी अजन्मा हो गया। हनुमान जी जैसे के शरीर को पुरातन भी कहा जाएगा, क्योंकि उनके लिए अनेक सृष्टियाँ जन्म लेंगी और मर जाएंगी, लेकिन वे ज्यों के त्यों रहेंगे। इसलिए उन सृष्टियों के लिए वे पुरातन भी हो गए। यही नहीं, आत्मज्ञानी भी नहीं मरता, वह भी चाहे जिस सृष्टि में भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट हो सकता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एवं प्रभु श्री राम जन्म नहीं लेते, बल्कि अपने संकल्प से प्रकट होते हैं। आत्मा तो नित्य था ही, अतः चाहे तो उस शरीर को नित्य भी कर सकता है। कोई साधक शंका कर सकता है कि सुखदेव, मीरा, तुकाराम, हनुमान आदि संत एवं भक्तों जैसे ही सभी आत्मज्ञानी क्यों नहीं करते। हाँ, यह अब उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि जगत में वे व्यवहार कैसा करें। शरीर को आम लोगों के समान छोड़ें या भगवती मीरा एवं सुखदेव जैसा, उसमें कोई हानि है ही नहीं। प्रत्येक आत्मज्ञानियों के व्यवहार में अंतर देखा जाता है। कोई आत्मज्ञानी जगत में प्रकट भी हो जाता है और कोई अप्रकट ही रहता हुआ चला जाता है। कोई सारंग धनुष का बहाना लेकर युद्ध करता है, तो कोई बांसुरी की तान से युद्ध करता है। कोई डमरू बजाकर महारास में सम्मिलित हो जाता है, तो कोई शंख बजाकर। तो आप प्रयत्न करें कि आत्मज्ञानी हो जाएं, फिर तो अपने आप इन व्यवहारों का पता चल जाएगा। आम व्यक्ति के लिए मरणवाद है, अर्थात वे मृत्युवाद में जीते हैं, लेकिन भक्त एवं संत रूपांतरणवाद और भगवतवाद में जीते हैं। रूपांतरित होते हुए पदार्थों के लिए मरना नहीं कहा जाता, यह तो अज्ञान में भाषा है। अतः साधक भयभीत न हो। आप तो उसी दिन अजन्मा हो गए जिस दिन ब्रह्म एवं अपने को जानने के लिए संकल्प लेकर संन्यास लिया, या संत तुकाराम राजा जनक जैसा घर में जीने लगे। साधुकों को यदि आत्म जिज्ञासा हो गई और अजन्मा शाश्वत सनातन गुरु मिल गया, तो उन्हें जानना चाहिए कि वे अजन्मा हो ही गए। अब जन्म होगा ही नहीं, प्रकृति उन्हें मार सकती ही नहीं। हाँ, लेकिन अणिमा, गरिमा, वशीता आदि सिद्धि के लिए चले, तंत्र मंत्र तथा योग की सिद्धि के लिए चले, तो मृत्यु आपके साथ चलेगी। वह आपको चारों तरफ से घेरे रहेगी। सिद्धि मिल भी सकती है अथवा नहीं भी मिल सकती है, लेकिन जो भगवान के लिए चल पड़ा, उसके लिए सारी की सारी नगरी भगवान की नगरी हो जाती है, वैकुंठ लोक रूप हो जाती है। इस प्रकार के वैकुंठवासी को कोई मार नहीं सकता। वह पुनः पुनः जन्म नहीं लेता, अजन्मा हो जाता है, इसलिए मरता ही नहीं। यह एनम वेत्ति हंतारम। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख शरीर तक आघात करते हैं, लेकिन मान अपमान तो मन बुद्धि को अपने घेरे में ले लेते हैं। बहुत से साधक सर्दी, गर्मी, सुख, दुख को सहन करने में अति समर्थ होते हैं, लेकिन वही जब मान और अपमान का अवसर आता है, तो उनका चित्त अज्ञानियों से भी विशेष अज्ञानी बन जाता है। मान अपमान को सहन करने के लिए ज्ञान योगी साधक को प्रतिकूलता में जीना होगा। जहाँ जहाँ अपने को मानने जानने वाले न हो, जहाँ अपना विरोध करें, अपनी अवहेलना करें, वहाँ उन्हें अपने मन, बुद्धि, चित्त को समझने परखने में अति सुगमता होगी। मन, बुद्धि, चित्त के घायल होने पर विचार करने का अवसर मिलेगा
कि एक तरफ मैं निर्विकार आत्मा हूँ और दूसरी तरफ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने मेरा अपमान किया, जबकि आत्मा अपमान कर ही नहीं सकता, शरीर अपमान कर ही नहीं सकता। फिर यह अपमान करने वाला कौन है? तथा मुझ आत्मा का अपमान हो ही नहीं सकता और मेरे शरीर का अपमान हो ही नहीं सकता। फिर यह अपमानित होने वाला कौन है? मुझ आत्मा को भूख प्यास लगती नहीं, शरीर बेचारा जड़ ही है, तो भूख एवं प्यास की अनुभूति करने वाला है कौन? मुझ आत्मा में काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विकार तो है ही नहीं, तथा शरीर बेचारा जड़वत ही है। फिर यह विकारी पुरुष है कौन? मैं निर्विकार आत्मा ही हूँ, मेरा स्वजन है ही नहीं, तथा शरीर का तो आज तक कोई स्वजन हुआ ही नहीं, क्योंकि जब शरीर मृत हो जाता है तो लोग जल्दी जल्दी उसे अग्नि में जला देते हैं, जल में डुबा देते हैं या धरती में गाड़ देते हैं। तो फिर यह स्वजन भाव वाला पुरुष कौन है? इसका उत्तर है कि वह अज्ञान है। अज्ञान है, अज्ञान है अर्थात प्रारब्ध है। साधक चाहे तो इस अज्ञान में पुरुष को आत्मरूप होकर आत्मचिंतन के द्वारा कुछ ही दिनों में नचा नचा कर मार डाले, मसल डाले। छी, धिक्कार है आपको कि जिस पुरुष का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो 6 महीना, साल भर या 2-3 साल में ही मरने वाला है, उसे आप बहुत सालों में भी नहीं मार पाते। अवश्य ही आप आत्मचिंतन रूप होकर जीवन नहीं जी रहे हैं। इस प्रकार निश्चित ही आप स्वयं के और अपने सद्गुरु के विरोधी हैं। यह कैसी विडंबना है कि आप समर्थ होते हुए भी उस पुरुष को नहीं मार पाने के कारण से सबके द्वारा मारे जा रहे हैं। यद्यपि आप आत्मा हैं तो भी आप क्षुद्र भावों से पुकारे जाते हैं। माता पिता कहते हैं हाय मेरे लाल, भाई बहन कहते हैं हाय मेरे भैया, आओ आओ कहाँ गए थे? अरे मित्र आओ, बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी। वैरी कहता है साले मार डालूंगा, जितना दिन खाना पीना हो खा पी ले। यह सब अपने ढंग की मार है। मार तो मार ही होती है। कोई वाणी से मारता है, कोई गाली से मारता है, कोई मूर्खता से मारता है। भिखारी आप दाता हैं ऐसा कह के मारता है और आप चल हट जा दरवाजे से ऐसा धक्का देकर मारते हैं। अन्न कहता है आप मुझे खा रहे हैं, आप कहते हैं मैं तुझे खा रहा हूँ। जल कहता है आप मुझे पी रहे हैं, आप कहते हैं मैं तुझे पी रहा हूँ। समुद्र कहता है मत मारो बाण, जल को मत सोखो राम, मेरी मर्यादा ही भंग हो जाएगी। यह मर्यादा आपकी बनाई हुई है। वस्त्र कहता है आप मुझे पहने और आप सचमुच ही स्वयं को उसे पहनने वाला मान लेते हैं। इस प्रकार मनुष्य एवं प्राणी पदार्थ ये सभी आपको मार रहे हैं, लेकिन आप कितने असावधान हैं कि उस मार को ही प्यार समझ रहे हैं। अरे हे बातूनी ज्ञानी, तुम तो सही अर्थों में ज्ञानी हो, अतः बातों में समय व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो?